सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज से मैंने एक नई प्लेलिस्ट की शुरुआत की है, ज़ेंगो। ठीक है, ज़ेंगो क्या होता है? पाइथन का वेब फ्रेमवर्क होता है। आज हम लोग पहले इसके विषय में इंट्रोडक्शन करेंगे और आगे आने वाले ट्यूटोरियल में इसकी हेल्प से हम लोग मिनी प्रोजेक्ट और फिर इंटरप्राइज लेवल के प्रोजेक्ट बनाएंगे। ठीक है, तो ज़ेंगो की क्या होता है ये जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि इस पूरे ग्लोब में, मतलब इस पूरी अर्थ पर जो एप्लीकेशन होती है वो 3 प्लेटफॉर्म पर बनती है। पहली डेस्कटॉप एप्लीकेशन, फॉर एग्जांपल टैली। मोबाइल एप्लीकेशन, फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप। आपने मोबाइल में और भी कई चीजें जैसे कि कई गेम है ना दोस्तों, तो ये मोबाइल एप्लीकेशन हो गई। और तीसरी होती है वेब एप्लीकेशन, जो हम लोग वेबसाइट भी जिसको कहते हैं, है ना। अब वेब एप्लीकेशन एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है www.gst.gov.in। ठीक है, जैसे ही हम लोग गूगल में या फिर क्रोम ब्राउजर में या फिर मोजिला के ब्राउजर में ये चीज लिखते हैं तो हमारे सामने ये एक स्क्रीन ओपन हो जाती है जिसे हम लोग वेब पेज कहते हैं। इसी को ही दोस्तों वेब एप्लीकेशन बोला जाता है। ठीक है, अब जो वेब एप्लीकेशन होती है दोस्तों वो 2 तरह से बन सकती है, विथ फ्रेमवर्क या फिर विदाउट फ्रेमवर्क। अब ये फ्रेमवर्क क्या होता है ये समझते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगर आपको कॉफी पीनी है तो आप लोग क्या करेंगे, एक बर्तन लेंगे, उसमें फिर पानी डालेंगे, दूध डालेंगे, शक्कर डालेंगे, है ना, और कॉफी पाउडर डालेंगे, फिर उसको गर्म करेंगे और फिर पी लेंगे। तो एक तो ये प्रोसेस हो गया। दूसरा प्रोसेस क्या होता है कि हम लोग कॉफी मशीन में सीधे कॉफी पाउडर डाल देंगे और कॉफी हमारा तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो वही काम विदाउट फ्रेमवर्क और विद फ्रेमवर्क हम लोग समझते हैं। फ्रेमवर्क में क्या होगा कि सारी चीजें बनी बनाई हमको मिलेंगी, बस उसमें थोड़ा सा चेंजमेंट करना होगा हम लोगों को। ठीक, अब अगर हम बिना फ्रेमवर्क के वेबसाइट बनाते हैं तो हमें स्क्रैच से हर एक चीज बनानी पड़ेगी। ठीक है, फ्रेमवर्क का मतलब आप लोग समझ लीजिए कि एक बनी बनाई चीज होगी, उसमें हम लोग अपनी चीजों को ऐड करके और उसी में ही कुछ चीजें हटा करके हम लोग एक कंप्लीट जो वेबसाइट बनाते हैं या वेब पेज बनाते हैं या फिर वेब एप्लीकेशन बनाते हैं वो फ्रेमवर्क की हेल्प से। ठीक है, अच्छा, अब दोस्तों वेब के जो फ्रेमवर्क होते हैं वो कई डिफरेंट टाइप के होते हैं। जैसे अगर पाइथन की बात करें तो ज़ेंगो है। ठीक है, इसमें डी दोस्तों साइलेंट होता है और डी हमेशा स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। ठीक है, ये चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। इसी तरह अगर आप PHP का यूज करना चाहते हैं लैंग्वेज, तो उसके लिए लारावेल एक वेब फ्रेमवर्क होता है। इसी तरह जावा स्क्रिप्ट के लिए रिएक्ट, जावा में स्प्रिंग और C# या .NET के लिए ASP.NET कोर। ठीक है, लेकिन हम लोग किसका यूज करेंगे दोस्तों? ज़ेंगो का। ज़ेंगो का यूज क्यों करेंगे ये हम लोग अभी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। वाई ज़ेंगो? देखिए, ये क्या है, इजी टू यूज है, पाइथन बेस्ड, बिगिनर फ्रेंडली। अगर आप वेबसाइट या कोई फ्रेमवर्क लर्न करना स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये बिगिनर के लिए काफी फ्रेंडली होता है और पाइथन बेस्ड है। दोस्तों, पाइथन काफी सिंपल लैंग्वेज है, तो जो उसका फ्रेमवर्क है ज़ेंगो वो भी काफी सिंपल है। अच्छा, सिक्योर भी होता है दोस्तों। दूसरा रीजन इसका ये है कि ये सिक्योर कर सकते हैं हम इसको। ठीक है, सिक्योरिटी दे सकते हैं। फास्ट डेवलपमेंट, ठीक है, हम लोग अगर बिना फ्रेमवर्क के वेबसाइट बनाने चलेंगे तो उसमें काफी टाइम लगता है। ठीक है, इसके लिए फ्रेमवर्क बनाए गए डिफरेंट लैंग्वेज में, और उन फ्रेमवर्क की तुलना में ज़ेंगो में आप काफी फास्ट
अपनी वेबसाइट को डेवलप कर सकते हैं। स्केलेबल, ठीक है, ये बोथ मतलब स्मॉल एप्लीकेशन और लार्ज एप्लीकेशन दोनों में इसका हम लोग यूज कर सकते हैं। इसकी सहायता से हम लोग ई कॉमर्स, एपीआईज, ठीक है, डैशबोर्ड एक्सेट्रा कई चीजें हम लोग कर सकते हैं। बिल्ट इन एडमिन पैनल, हम लोग यहाँ पे एडमिन पैनल भी अपना क्रिएट कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये फ्री एंड ओपन सोर्स है, ठीक है। ज़ेंगो के लिए आपको 1 रुपया खर्च नहीं करना है, ये बिल्कुल फ्री है और ओपन सोर्स है। इसके साथ साथ दोस्तों ये ग्रेट डॉक्यूमेंटेशन, मतलब आपको इंटरनेट पर इसके कई वीडियो, कई ट्यूटोरियल मिल जाएंगे जहां से आप लोग इसको बारीकी से समझ सकते हैं। अच्छा, अब कौन कौन सी कंपनियां हैं जो ज़ेंगो का यूज करती हैं? दोस्तों, आप लोगों में सभी लोगों ने इंस्टाग्राम का नाम सुना होगा। इंस्टाग्राम पूरा का पूरा ज़ेंगो की हेल्प से बना है। दूसरा दोस्तों यूट्यूब, आप सभी लोग जानते हैं, यूट्यूब देख भी रहे हैं, इसमें भी कहीं ना कहीं यूट्यूब वाले ज़ेंगो का यूज करते हैं। ड्रॉपबॉक्स, नासा, ठीक है, इंडियन स्पेस की जो संस्था है वो भी ज़ेंगो का यूज करती है फॉर सिक्योरिटी पर्पस। नेशनल ज्योग्राफी, दी वॉशिंगटन पोस्ट, ईडीएक्स एक दोस्तों ऑनलाइन साइट है जहां पर मिलियंस यूजर पूरे वर्ल्ड में वहां पर विजिट करते हैं और कुछ ना कुछ नई चीजें सीखते हैं। तो दोस्तों ये था ज़ेंगो का इंट्रोडक्शन, ठीक है। अभी मैं इसको पूरा डीपली एक बार आप लोगों को और समझा देता हूं, ठीक है। अब दोस्तों अगर हमें वेबसाइट बनानी है तो सबसे पहले तो हमें HTML, ठीक है, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ठीक है, ये तो फ्रंट एंड का काम करेंगे। फ्रंट एंड का मतलब भाई आपने अपने ब्राउजर पे लिखा www.gst.gov.in तो उसने GST की साइट खोल दी। आपने फेसबुक लिखा, उसने फेसबुक की साइट ओपन कर दी, ठीक है। तो जो पेज दिखता है वो HTML से, CSS से और जावास्क्रिप्ट, इन सब के कॉम्बिनेशन से वेब पेज बनते हैं। अच्छा भाई, ठीक है। अब इन सब को भाई यहाँ पर यूजर लॉगिन होता है। GST की साइट में जब आप जाते हैं तो यूजर लॉगिन और पासवर्ड डालते हैं, फिर कैप्चा डालते हैं, तब फिर आप अपने पोर्टल पर लॉगिन हो जाते हैं। और वहां पर आप लोगों ने देखे होंगे कई बटनें होती हैं कि हमें अपना GSTR1 रिटर्न देखना है, GSTR2 भी देखना है, GSTR3 भी देखना है, हमारे क्रेडिट लेजर में कितना अमाउंट है। तो वहां पर हर एक के लिए एक बटन होती है और हर एक क्या करता है, वेब पेज में जाता है। वो वेब पेज क्या होते हैं दोस्तों? HTML। लेकिन एक HTML से दूसरे HTML में जाने के लिए अगर हम लोग इसको मैनुअल करेंगे तो काफी वक्त लगेगा और काफी टाइम मेहनत भी करनी पड़ेगी, ठीक है। इसीलिए हर लैंग्वेज में जो वेबसाइट बनाने के काम आती है उसमें वेब फ्रेमवर्क का यूज किया जाता है। ज़ेंगो दोस्तों क्या है? MVT बेस्ड हमारा वेब फ्रेमवर्क है, ठीक है। बाकी अदर जो होते हैं वो MVC होते हैं, मॉडल व्यू कंट्रोलर। लेकिन जो हमारा ज़ेंगो होता है वो मॉडल व्यू टेम्पलेट के बेस पर काम करता है। मॉडल मतलब हो गया हमारा डेटाबेस की टेबल, व्यू मतलब हो गए हमारे फंक्शन, और टी मतलब हो गई हमारी टेम्पलेट, ठीक है। टेम्पलेट इज द सेंस वेब पेज, जो कि HTML, CSS, इमेजेस, ये सारी टेम्पलेट होंगी। व्यू हमारे क्या होंगे? फंक्शन की इस बटन पर क्लिक हो तो ये वाला वेब पेज ओपन हो। और मॉडल मतलब हमारी जो डेटाबेस में जितनी भी टेबल होंगी और उसमें जो डेटा स्टोर होगा, ठीक है दोस्तों। तो आज ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था ज़ेंगो के ऊपर। अब हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल में अपने PC पर कैसे ज़ेंगो को इंस्टॉल करते हैं और
कैसे उसमें प्रोजेक्ट बनाते हैं, ये अब हम लोग आगे आने वाले सीरीज में स्टडी करेंगे। तो दोस्तों ये ज़ेंगो का पहला टॉपिक था, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। गुड बाय दोस्तों।